अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बादशाह किसी मुहलिक बीमारी में मुब्तला हो गया। काफ़ी दिन इलाज करने के बावजूद जब इसे आराम ना आया तो तबीबों ने सलाह मशवरा करके कहा, इस बीमारी का इलाज सिर्फ इंसान के पित्ते से किया जा सकता है, और वो भी ऐसे इंसान के पित्ते से जिसमें ये ख़ास निशानियाँ हो। ये कहकर हकीमों ने वो निशानियाँ बताई। बादशाह ने हुक्म दे दिया शाही प्यादे से कि सारे मुल्क फिर कर तलाश करें, जिस शख्स में ये निशानियां हों उसे ले आएं। प्यादों ने फौरन तलाश शुरू कर दी। खुदा का करना क्या हुआ कि वो सारी निशानियां एक गरीब किसान के बेटे में मिल गई। प्यादे ने किसान को सारी बात बताई कि बादशाह के इलाज के लिए तेरे बेटे के पित्ते की ज़रूरत है, इसे हमारे साथ भेज दे और इसके बदले जितना चाहे रुपया ले ले। किसान बहुत गरीब था। ढेर सारा रुपया मिलने की बात सुनकर वो इस बात पर आमादा हो गया कि सिपाही इसके बेटे को ले जाएं। चुनाचे वो इसे बादशाह के पास ले आए। खास निशानियों वाला लड़का मिल गया तो अब काजी से पूछा गया कि इसे कत्ल करके इसके जिस्म से पित्ता निकालना जायज़ होगा या नहीं। काजी साहब ने फितवा दिया कि बादशाह की जान बचाने के लिए एक जान को कुर्बान करना जायज़ है। काजी के फितवे के बाद ये लड़के को जल्लाद के हवाले कर दिया गया कि वो इसे मार कर इसका पित्ता निकाल ले। लड़का बिल्कुल बेबस था, अपने मरने की तैयारियां देख रहा था और खामोश था, जुबान से कुछ ना कह सकता था। लेकिन जब जल्लाद तलवार लेकर इसके सर पर खड़ा हो गया तो उसने आसमान की तरफ देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। बादशाह खुद उसी जगह मौजूद था। उसने इसे मुस्कुराते हुए देखा तो बहुत हैरान हुआ। जल्लाद के हाथ में नंगी तलवार देखकर तो बड़े बड़े बहादुर खौफ से कांपने लगते हैं। उसने जल्लाद को रोकने का इशारा करके लड़के को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, लड़के ये तो बता, इस वक्त मुस्कुराने का कौन सा मौका था? लड़के ने फौरन जवाब दिया, हजूरे वाला, दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा सहारा उसके माँ बाप होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि मेरे माँ बाप ने रुपए के लालच में मुझे हजूर के सुपुर्द कर दिया। माँ बाप के बाद दूसरा सहारा इंसाफ करने वाला काजी और बादशाह होता है। अगर कोई जालिम किसी को सताए तो वो इसे रोकें, लेकिन काजी और बादशाह ने भी मेरे साथ इंसाफ ना किया। अब मेरा आखिरी सहारा खुदा की ज़ात थी और मैं देख रहा था कि जल्लाद नंगी तलवार लेकर मेरे सर पर पहुंच गया और खुदा का इंसाफ भी जाहिर नहीं हो रहा। बस ये बात सोचकर मुझे हंसी आ गई। लड़के की ये बात सुनी तो बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने हुक्म दिया कि लड़के को छोड़ दो। हम ये बात पसंद नहीं करते कि हमारी जान बचाने के लिए एक बेगुनाह की जान ले ली जाए। लड़के को इसी वक्त छोड़ दिया गया। बादशाह ने कीमती तोहफे देकर रुखसत किया। कहते हैं इस वक्त से बादशाह की बीमारी घटना शुरू हो गई। चंद ही दिनों में वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।